अच्छा जी, हम लोग लाइव जा चुके हैं। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर इसको शुरू करते हैं। अच्छा रहीला, आपका नहीं आ रहा, नहीं यहाँ पे शो हो रहा है कैमरा। आप एक बार ना लैपटॉप रीस्टार्ट करके आ जाएं, ठीक है? एक बार जी ठीक है। लैपटॉप को रीस्टार्ट करके दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करें। जी गाइस, जैसे ही कोई लाइव आता है तो फिर स्टार्ट करते हैं जी, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी ठीक है। जैसे ही कोई लाइव हमें देख ले तो हम इसको फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी, चलें जी, लाइव आ गए हैं जी, लोग आना शुरू हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर, नेबर्स ट्रेनर। और मेरे साथ हैं जी मेरे दो स्टूडेंट्स हैं। अंबर हैं, तकरीबन 2.5 इयर्स ऐसे ही जी। अंबर 2.5 साल हो गए आपको जी अरेबा से बिल्कुल। ट्रेनिंग लिए हुए सारे बूट कैंप के। और क्वेश्चन आंसर जी बाद में करते हैं। अभी आप कोशिश करें कि ये देखिए, बड़ा फ्रूटफुल सेशन होगा आपके लिए। एटलीस्ट जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे 2024 में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, फ्रीलांसिंग में किस तरह से आप स्टेप इन कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखें। और वाजिद भी मेरे स्टूडेंट हैं, सवात से हैं जी। और वाजिद को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है कि ईबीएल जो अनेबलर्स बजट लॉन्च है उसका स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों का एक्सपर्टीज लेवल डिफरेंट है। अंबर का भी किस तरह सर्विसेज से स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब अपनी लॉन्च माशाल्लाह कर रही हैं। और वाजिद भी अपनी लॉन्च की तरफ जा रहा है, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा कुछ किया। सो वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज जो उन्होंने शेयर की, फिर मैं कुछ आपको रोड मैप बताऊंगा। देन हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अंबर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा अंबर, अभी जितने भी लोग देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका बैच खत्म हुए मेरे ख्याल 2 साल हो गए हमें तकरीबन। जी जी सर, बिल्कुल 2 साल हो गए। और कुछ टाइम पहले भी आपका एक पॉडकास्ट हमने किया था, मेरे ख्याल 6-7 महीने हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं, फ्रीलांसिंग में आफ्टर द ट्रेनिंग आपने किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी थी? अब मोस्टली स्टूडेंट 80% फेल क्यों होते हैं? उन्हें स्टेप्स का नहीं पता होता। आपने माशाल्लाह जी सर्विसेज में काफ़ी टाइम गुजारा है, देन आप अपनी लॉन्च की तरफ आई हैं तकरीबन 1-1.5 साल बाद। तो मुझे ये बताएं बिल्कुल कि क्या ऐसा। स्टेप्स होने चाहिए, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को लेने चाहिए, जिससे वो क्लाइंट को अप्रोच एक राइट डायरेक्शन में कर सकें? क्या वो स्टेप्स, आप अगर जी मैं समराइज करूं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने अपने साथ भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा, हमने साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप एकदम डिसअपॉइंट होके छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे होता है। मेन रीज़न वैसे मुझे ये लगती है कि आप टाइम नहीं देते प्रॉपर। दूसरी बात ये है कि जब भी ये एक नई फील्ड है, ये हम इससे फ़ेमिलियर नहीं है। जब हम इस फील्ड में आते हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि हम जैसे ही एंटर हुए हैं और एकदम से हम हमारे पास स्किल्स आ गई हैं और हम अर्न करना शुरू कर दें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ़ हमें ये रिवॉर्ड होता है कि हमें जो हमारा पे आउट मिलता है, वो मिलता है डॉलर्स में। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमें इनकम ज़्यादा अच्छी जनरेट हो जाती है, लेकिन हमें टाइम चाहिए होता है। जब हम जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एक हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि बस ये हमने कोर्स कर लिया है और हम इसी मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो वो चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिस करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 10 टू 12 आवर्स पर डे मैं टाइम देती थी प्रैक्टिस पे। मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे और मैं लेकिन फिर भी टूल्स बाय करके हंटिंग चल रही है चाइना में। और जी, अमर, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूंगा, माशाल्लाह आपका अपना भी बिजनेस था जिम का, राइट? उसके साथ जी, आपने जी चीजों सर, को मैनेज किया, बिल्कुल। घर बच्चे सारा कुछ जी, साथ साथ था। उसमें आपने सारी बिल्कुल चीजों को कैसे हैंडल, कैसे किया, मैनेज कैसे किया? काफी टाइम ऐसे होंगे जब आप डिमोटिवेट हुई होंगी। सर, बहुत बार काफी ऐसा बार हुआ। होता है। ठीक है। जी, और उसमें जो है आपको सपोर्ट चाहिए होती है। मुझे ये लगता है कि आप अकेले इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल मुझे ऐसे ही है। इनेबलर्स की बहुत सपोर्ट रही और मुझे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही। अगर घर बिल्कुल मैनेज ऐसे। करना है तो वो फैमिली ने सपोर्ट किया, जहाँ पे मुझे पैसों की ज़रूरत है वहाँ हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जहाँ मुझे काम में मसला आया वहाँ आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ये एक सबकी सपोर्ट से पॉसिबल हुआ है, देखिए, एक ऐसे नहीं हो फैमिली की सकता। तरह अगर देखें, आज 2 साल 2.5 साल बाद मैंने इनवाइट किया है, तो आप अभी तक माशाल्लाह, जी, आपको अगर मैं बताऊं कि शुरू के स्टेप्स और यहाँ तक अगर मैं समराइज जी, करना चाहूँ 5 जी। स्टेप्स में, तो क्या चीज़ ज़ीरो से लेके यहाँ तक, क्या आपने अपने एक डायरेक्शन थी या क्या आपका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन था? सर सबसे पहले तो मुझे मेरा ये था कि टाइम देना है, वेट करना है। पेशेंस जो है वो नहीं है।
वहां पे आके मसला हो जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि नहीं 3 माह हो गए, 4 माह हो गए, मैंने 7 मंथ्स वेट किया क्लाइंट का, एग्जैक्टली और 7 मंथ्स उसमें मैंने मुझे याद। 7 मंथ्स मेरे पास क्लाइंट नहीं थे, और मैं हंटिंग सोर्सिंग पे लगी रहती थी, और क्लाइंट हंटिंग भी मेरी चलती रहती थी। पहला स्टेप तो ये है कि आपको पेशेंस चाहिए। हम्म, दूसरी बात ये है कि आपके पास जो नॉलेज है आप मुझे उसको शेयर करें। आप जैसे बिल्कुल ग्रुप्स ऐसे। में मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं ग्रुप्स में, ये जो हमारी नेबर्स के ग्रुप हैं, वहाँ पे अगर जी मेरी भी कोई क्यूरी होती थी मैं वो भी पूछती थी, लेकिन अगर किसी जो न्यू कमर्स होते थे मैं उनको भी गाइड करती थी। तीसरी बात ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल क्लाइंट को ऐसे। अप्रोच किया है और अगर आप बिल्कुल उन ऐसे। क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप अमेज़न के किसी सेलर सेंटर पे कॉल करके कैसे बात कर सकते हैं? तो क्लाइंट इस चीज़ एग्जैक्टली। से जज करते हैं। वो हमें लाइव इंटरव्यू, जो प्रॉपर क्लाइंट इन्वेस्टर्स है ना सर, वो कभी भी ये स्टैट्स वगैरह देख के आपसे इम्प्रेस नहीं होते। वो एक नहीं लाइव होता। इंटरव्यू होता है, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं और आप उसको प्रॉपर आंसर करना होता है, तभी उन्हें पता चलता है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। और उसके बाद ये 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद ये है कि आपको पॉजिटिव रहना होता है। इसमें ये तो आप बहुत एकदम जरूरी है। से अपनी सारी बिल्कुल ऐसे ही है। आप एकदम से मेरे भाई। डाउन हो जाते हैं, और फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह का मिसहैप होता है, जैसे मेरा अपना अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था एक टाइम पे, आपको पता है, मैं ऑनलाइन जी। आर्बिट्राज कर रही थी। मैंने हम्म, $700 की उस पे वो की हुई थी, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वो डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन मैं वहाँ भी अपने आप को वो कर सकती थी कि नहीं ये तो सब खत्म हो गया, और इस तरीके से मैंने ऐसे कहा ही है। नहीं, मेरे बिल्कुल मेरे ऐसे। एंड पे कोई मसला हुआ है, मैंने कि बिल्कुल। कोई इनवॉइस प्रॉपर नहीं दी अमेज़न को, या जो भी मसला हुआ है, तो मैंने उसको हल किया, और मैंने वो अपना अकाउंट भी रीएक्टिवेट करवाया खुद ही, मुझे उनसे पता, बात बिल्कुल ऐसे ही करके है। अमेज़न। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो ये बहुत देखो, ज़रूरी है। अगर मैं इसको समराइज करूँ क्विकली, तो ये इसमें सबसे जरूरी पेशेंस, आपकी जी, कम्युनिकेशन, ये बहुत मैटर, और टाइम। सब्र। ठीक है, मुझे जी, पता है आपने बिल्कुल। पहला जो क्लाइंट मेरे ख्याल $300 का था जब आपने मुझे बताया था, जी राइट? सर, उसके बिल्कुल। बाद माशाल्लाह आपने 2-3 क्लाइंट और हैंडल किए, और नाउ जी अब सर। माशाल्लाह आपकी पहली इन्वेंटरी जो है, मेरे ख्याल वो अमेरिका पहुँचने वाली है। जी सर, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो स्टेप ऑब्वियसली जब मैंने आपने इस पे अर्न किया है सर्विस जी, प्रोवाइड करके, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से पीएल कर रही हूँ ना। चलें, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रहीला ने हमें जॉइन किया है, और रहीला यस भी मैम। मेरी तकरीबन, रहीला आप भी 2 इयर्स ओल्ड, तकरीबन 2 साल आपको हो गए हैं मेरी स्टूडेंट हो गए, जी, राइट? जी। और जी माशाल्लाह सर। रहीला ने भी जी सर्विसेज़ से स्टार्ट किया, तो रहीला मिस थैंक यू अमर। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ रहीला, आप क्विकली ज़रा समराइज़ कीजिएगा कि फ्रीलांसिंग में, क्योंकि आपकी फ़ील्ड भी माशाल्लाह ये है, आपको जी। कितना टाइम लगा, और न्यूबीज़ के लिए, क्योंकि माशाल्लाह आपको खुद 2 साल हो गए हैं। जी, जी। न्यूबीज़ को इतना एक उनमें पेशेंस लेवल नहीं होता। प्लस जो चीज़ें बिल्कुल, हम बताते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, प्रेज़ेंटेशन स्किल हो गया, प्रोफ़ाइल, उस पे नहीं लोग इम्प्लीमेंट करते चीज़ें, और एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल। कि हमें क्लाइंट ऐसे ही आ जाएगा। मतलब मैं कभी-कभी स्टूडेंट की अप्रोच देख के हैरान होता हूँ कि वो कोई काम नहीं कर रहे, उस तरह से हम चीज़ें बता-बता के थक जाते हैं। बट जो अमल करते हैं वो आज सामने बैठे हैं, जैसे आप लोग हैं, ठीक है? एक आपने एक स्ट्रगल की है 2 साल की सारी। तो आप भी थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि फ्रीलांसिंग में 2024 में क्या चैलेंजेस आपको लगता है होने होंगे, और किस तरह से इसमें आप अपने आप को अगेन एक्टिव और मोटिवेट रख सकते हैं? आपने कैसे जी। रखा? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं सर अपना जर्नी से स्टार्ट लूँगी। जैसे कि 2 जी, साल पहले मैंने आपके पास से एनेबल्स वर्चुअल के असिस्टेंट टाइम पे आप किया आई थी, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ये कि वर्क जॉइन किया। सबसे पहले ये कि मैंने नेटवर्किंग वहाँ पर अपनी बनाई। उसके बाद क्लाइंट हंटिंग की तरफ भी फ़ोकस किया, साथ अपना प्रोफ़ाइल बिल्ड किया। हुँ, कुछ हुँ। ऑलरेडी मेरा प्रोफ़ाइल प्रोफ़ेशनली बना हुआ भी था, लेकिन उसको फर्दर एनहांस किया, इम्प्रूव किया, और जी, क्लाइंट को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, इस हवाले से काफ़ी सारी जो है ना नॉलेज गेन की। अच्छा, जी, उसके बाद ये कि टीम बिल्डअप की तरफ मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया, नेटवर्किंग की तरफ फ़ोकस किया, और जब मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, तो डेफ़िनेटली उनको सर्विस प्रोवाइड की, और उनके जो भी प्रॉब्लम साइट्स थी, उनको देखा कि वो उसको कैसे बेहतर तौर पे सॉल्व किया जा सकता है, उनके मेन की फैक्टर्स क्या हैं। दूसरा ठीक है। सर ये कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो होता है, स्टूडेंट्स जो न्यूबीज़ हैं, सर वो जब इस फील्ड में आते हैं तो मतलब ये कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मेन इश्यूज़ एग्ज़ैक्टली, उनके ये होते हैं कि एग्ज़ैक्टली। स्टार्टिंग में ही हमें क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा, या फिर हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं डॉलर्स होता है। आ जब आप जाएँगे, बिल्कुल जी। ऐसे ही है। बिल्कुल, हुँ, जब आप स्टार्टिंग में एंटर होते हैं तो आपके पास क्लाइंट भी नहीं होता, और आपको बहुत से लोगों को फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड करना पड़ती हैं। सम टाइम बिल्कुल आपके ऐसे ही। टीममेट्स होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं, आप उन्हीं के छोटे-छोटे टास्क को अटेम्प्ट कर कर लर्निंग करते हैं।
तो सर मैंने भी इसी तरह किया कि जो भी मेरे साथ कुलीग्स थे वर्क में, जितने भी मेंबर्स थे, उनके छोटे छोटे टास्क को अटेम्प्ट करके मैंने अपनी एक तरह से जैसे कहते हैं ना स्किल को फर्दर पॉलिश किया। उसके बाद जब मेरे पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए तो उनको फिर मैंने फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड की। अब ऐसा नहीं है सर कि हमारे पास क्लाइंट जो है ना कंटिन्यूस बेसिस पर रहते हैं, इस वजह से हम जो है ना अपने आप को सक्सेसफुल कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा भी जो ना जिसे कहते हैं ना नशे फ्रास आता है, हमारे पास भी ऐसा टाइम भी आता है कि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं रहता, लेकिन और दूसरे लोगों में ये डिफरेंस होता है कि हम रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम गिव अप नहीं कर देते, या हम ये नहीं कहते कि बस इस फील्ड में एक आध क्लाइंट आ गया था, उससे हमें अर्निंग हो गई थी, या कुछ टास्क के ऊपर मेरी अर्निंग हो गई थी, तो अब मैंने ना गिव अप कर देना है, मैंने इसको छोड़ देना है। दूसरा ये कि जब आप प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो आपके पास एक टाइम ऐसा भी फेज आता है कि आपका अपना ही क्लाइंट आपको मतलब शायद कंप्रोमाइज आपसे चाहता है कि Q4 का टाइम पीरियड है, उस तरह से अर्निंग मतलब उसको उस तरह से नहीं मिल रहा, तो वो आपको भी देना बंद कर देता है। समटाइम ऐसे भी बहुत से टाइम पीरियड आते हैं, तो हमें उस वक्त साथ फुली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिल्कुल जीरो पे रहकर 2-2 4-4 महीने सर उनके साथ काम करना पड़ता है, और उनकी साइकोलॉजी को लेकर चलना पड़ता है, सारी चीजों को देखते हुए कि कहाँ पे आपके जितना मैक्सिमम हम क्लाइंट को जिसे कहते हैं ना अटेंड कर सकते हैं, उनको मतलब एक स्मूथ आप उनके साथ चल सकते हैं, आपको चलना पड़ता है, जीरो को भी आपको चलना पड़ता है। और फिर आपको फिर ये भी सर के एक स्किल पर नहीं रहना पड़ता ना, आपको एक स्किल पे नहीं रहना चाहिए, और आपको ना स्किल अपनी फर्दर एनहांस करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं प्राइवेट लेवल में थी, जैसे Q4 का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि अब मेरी डाउन साइजिंग हो रही है, क्लाइंट पे नहीं कर रहा, या कुछ अकाउंट जो है वो इंस्टेंट की तरफ चले गए, तो सर फिर मैंने कुछ जो मेरी ग्राफिक की स्किल थी मैंने उनके ऊपर वर्किंग की, और वहां से क्लाइंट मैंने करना शुरू कर दिया। फिर शॉपिफाई जैसे ट्रेंडिंग में आया तो मैंने शॉपिफाई को लर्न किया, उसके वेब स्टोर के मतलब डिजाइन करना या वेब स्टोर की सर्विसेज प्रोवाइड करने स्टार्ट करनी, इस तरह से लेकर चली मैं इसको। इसमें तो एक हाईलाइट करूं कि आजकल का जो दौर है मल्टी स्किल है। देखिए एक इनकम स्ट्रीम पे आप डिपेंड नहीं, अगर अमेजोन डाउन जा रही है नहीं अमेजोन पे बैठे रहे, आपके पास शॉपिफाई आ गया, आपके पास टिकटॉक सेलर सेंटर आ गया है, आपके पास वॉलमार्ट है, एड्स है, ऐसे ही है। और ये भी आपको मतलब इतने ज्यादा लोग हैं, मैं मतलब लोग कहते हैं काम नहीं मिलता, इतना काम है। अगर आप इसी जो चीजें आपने बताई है, अंबर ने आपने शेयर की है, इसी डायरेक्शन पे आप चलें तो 100% क्लाइंट बनता है, 100%। मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि अगर आप ये डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, ना मिले क्लाइंट तो मेरे पास आ जाए, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक चीज आपको क्लाइंट नहीं भी मिल रहा तो आप देखें कि सर मार्केट में इतनी एजेंसीज माशाल्लाह पाकिस्तान में ओपन हुई हैं जो कि बाहर की एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके काम यहाँ पर पाकिस्तान में लेकर आ रही है। और अगर आप सिर्फ पीपीसी की जॉब स्किल के ऊपर अगर सर आप सर्च करें तो सर 1 लाख से 3 लाख तक पे हो रहा है मार्केट में। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आप जो ना क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें, आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल की कमी है या फर्दर आपके पास स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे जी, तो आप एजेंसीज के पास जाके एज इंटर्नीज आप जॉब स्टार्ट करें, वहां पर आपकी लर्निंग होगी। दूसरा सर हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं स्पेशली जैसे हाउस वाइफ्स हैं, तो उनका भी मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हम जो है ना इसको रिमोटली कर लेंगे, यानी हमें कहीं जाना ना पड़े। बेसिकली सर बेशक आपको आप बाद में इसको रिमोटली भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको ऑन साइट काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि सर रिमोटली में ये मैंने खुद डिफरेंस ये फील किया कि अगर आप रिमोटली बैठे हुए हैं तो आपकी ना लर्निंग फर्दर नहीं हो पाती, क्योंकि आपने बिल्कुल सर आपने जो सीखा है वो वही है आपके पास, उसके ऊपर कोई फर्दर जो है ना करेक्शन नहीं हो रही या फर्दर आपकी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन जब आप ऑन साइट काम कर रहे होते हैं, आपके साथ आप टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, या आप एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपके लर्निंग के मौके ज्यादा है, ग्रोथ के मौके ज्यादा है। जब आपको लगे कि आपकी स्किल इस कदर इनहेंस हो गई है, अब आप उसको अकेले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर बेशक आप रिमोटली साइट पर आ जाएं। नहीं रहीला, थैंक यू, आपने बड़ी थॉटफुल एक इन्फॉर्मेशन दी, और पूरा एक जर्नी एक जो एक जेन्युइन चीज है। यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है कि महीने में 2 दिन में पैसे नहीं, इसमें रियल जर्नी की बात हो रही, क्या चैलेंजेस और आपको आगे 2024 में क्या चीजें आएंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने दिया। मैं भी दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, वाजिद से डिस्कस करते हैं, देन मैं आपके साथ ना एक प्लान ऑफ एक्शन है 2024 के लिए कि क्लाइंट रिसर्च करने से पहले इन 5 पॉइंट्स को ज़हन में बिठा लें, कॉपी कर लें, तस्वीर ले लें, इसको पहले रेडी करें। हम क्लाइंट रिसर्च ना करें, हवा में एकदम क्लाइंट रिसर्च ना करें जी, एकदम मैसेज कर दें, नहीं, पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, देन क्लाइंट तक अप्रोच करें। आप प्रिपेयर ही नहीं है तो क्लाइंट को आप कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो वाजिद क्या हाल है आपका? वाजिद जी मेरे स्टूडेंट हैं, सवाद से हैं,
और वाजिद को मैंने इसलिए आज दावत दिया है कि हम फ्रीलांसिंग में जितना जो काम करते हैं या ईबीएल जो करते हैं उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है। आप सब ने अनेबलर्स बजट लॉन्च का नाम सुना होगा, और वाजिद को मैंने इसलिए बुलाया, वाजिद माशाल्लाह 3-4 जो है ईबीएल खुद भी कर चुके हैं, स्टूडेंट्स को भी करवा चुके हैं। तो वाजिद मुझे बताएं कि ईबीएल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया, टाइम दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके स्टूडेंट्स के साथ या जो लोग हमें देख रहे हैं। सर सबसे पहली बात यह है कि ईबीएल इनेबलर्स बजट लॉन्च, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। जिस तरह हम सब बूट कैंप में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर इनरोल होते हैं, तो जितनी हमारी नॉलेज है वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब उस नॉलेज को हमने लेकर चलना है एज टू प्रैक्टिकल के, हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि हमने जितना भी बूट कैंप के दौरान पढ़ा है तो उन सारी नॉलेज को हमने उठाकर प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। जिस तरह हम अगर सबसे पहला स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्राइटेरिया मिलता है ईबीएल के लिए सबसे अलग, तो हम उसी पर अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं। फिर हमने लोकल हमारे जितनी भी सराउंडिंग में मार्केट होती है, जिस तरह मैं लाहौर में था तो मैंने शालम मार्केट से एक प्रोडक्ट उठाई, मुख्तलिफ ईबीएल की लीड की, 5-6 ईबीएल लीड की, तो उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमने मार्केट से उठाई। तो दूसरा स्टेप हमारा जिस तरह था कि सप्लायर को ढूंढना था, तो वो तो हम चाइना जाकर नहीं कर सकते थे। हाँ बिल्कुल ऐसी, ये तो आपको लोकली करना है, यहाँ से पाकिस्तान से लाहौर से या जिस भी सिटी में आप हैं। जो जिस सिटी में भी हम थे, तो हम लाहौर थे, जितने हमारे साथ स्टूडेंट थे तो सब मिलकर एक ग्रुप बनाकर मार्केट का विजिट करते। जिस तरह हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया कि आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह प्राइसिंग लेनी है, फिर जिस तरह हमने करना है। उसके बाद पैकिंग सबसे जो बड़ा स्टेप है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 25 तक की क्वांटिटी जो है वो अमेरिका सेंड करते हैं। तो यहाँ पर पैकिंग का बड़ा मसला आता है, उसके लिए जितनी हमें हंटिंग करनी पड़ती है कि वाजिद एक चीज़ और ऐड करूंगा, पैकिंग चलो ये सारा हो गया, एक और चीज़ जो आप हमने ढूंढी कि आपको ऐसा जो सोर्स चाहिए जो पाकिस्तान से अमेरिका चीज़ कम पैसों में आपको भिजवाए, शिप करवाए, वो आपने ढूंढा, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका सबसे चैलेंज वही पे है हमें। आपका जो प्रैक्टिकल इसमें जितना आप पढ़ते हैं, मेरा ये ख्याल है जब तक आप ईबीएल बिल के एज ए ग्रुप एज ए टीम नहीं करते, एक तो आपको नहीं पता होता टीम वर्क क्या होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं की है, ठीक है। तो एज ए टीम आप कैसे चलते हैं, एज ए टीम आप परफॉर्म कैसे करते हैं, प्लस अगेन जितना आपने पढ़ा उसका जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा आप क्लाइंट मैनेज नहीं कर सकते। और सर मैं एक एडिशन यहाँ पर करना चाहूँगा, अगर हम मार्केट की तरफ फिर निकलते हैं तो क्लाइंट जो है वो इस तरह हमें जो है वो हम किस तरह उसको कन्विंस करेंगे। तो उसका एक ही यही हल है कि हम जब ईबीएल में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट वहाँ पर लगे होते हैं, तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद होता है। तो हमें जब वो क्लाइंट को शो करते हैं तो एक रिकॉर्ड पड़ा रहता है। इसी तरह नहीं कि वाजिद आपकी ये चीज़ शेयर करने को, और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे एफपीएम मास्टरी का बूट कैंप कर रहे हैं, जो भी अमेजोन में कर रहे हैं, ईबीएल जी अपने जिस सिटीज पे भी हैं, आप अपने ट्रेनर के साथ ईबीएल को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप ईबीएल नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, तो इसको मस्ट करें। एक लास्ट में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है वाजिद, कि आपने स्टेप इन कैसे होना है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहे कर सकते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्विकली बताता हूँ कि हमेशा पहले अपने स्किल को आइडेंटिफाई करें। ये नहीं अगर आपके पास अमेज़न के अलावा भी कोई स्किल है आप उसको भी आइडेंटिफाई करें। जो आपके टॉप स्किल हैं पहले उसके ऊपर फोकस करें, उसका पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। स्किल आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपने क्या बनाना जी, एक अच्छा सा अपना डिसेंट सा पोर्टफोलियो। हमने मल्टीपल सैंपल्स ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। आपने एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है जो लिंक्डइन पे भी बन सकता है आपका, और एक दो वेबसाइट और हैं jobby.pk, वहाँ पे भी आप बना सकते हैं एक बेस्ट, और हर चीज़ का अलग पोर्टफोलियो, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप सोर्सिंग में अच्छे हैं, तो सबका अलग अलग पोर्टफोलियो बना के अपने पास रख लें। ये चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ जो क्लाइंट के पास जाने से पहले आपकी रेडी होनी चाहिए। प्लस चूज निश, आप देखें कि इस वक्त मार्केट में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट का है, जैसे Q1 स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोडक्ट हंटिंग टॉप पे जा रही है। सोर्सिंग का है, लिस्टिंग एसईओ का है, उसको पहले डिफाइन करें कि जो निश टॉप पे जा रही है उस पर आप अपनी एनालिसिस करके वहाँ पे हिट करना शुरू करें, ठीक है। प्रोफाइल्स रेडी करें अपवर्क पे,
आप फाइवर पे, फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहां पे जाके अपनी आप बेसिक प्रोफाइल और अपने कंप्लीट डाटे के साथ, कंप्लीट एनालिसिस के साथ जाएं। ठीक है, फर्स्ट करें आप लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो लिस्टिंग के आपके पास 10-15 प्रोडक्ट के एनालिसिस होने चाहिए कि आप लिस्टिंग कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, उसका रॉ वर्क कैसे होता है और किन मेथड से आप फिल्टर करके कीवर्ड्स को निकालते हैं। तो ये एनालिसिस आपके पास प्रीपेड रेडी होने चाहिए। प्लस उसके बाद जो भी इसमें से प्लेटफॉर्म यूज करें, मेक श्योर करें जो आपकी प्रोफाइल है वो 100% बनी होनी चाहिए, कोई भी फील्ड उसमें ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेट्स की बात, आप रेट्स की पहले बात ही ना करें जी, पहले आप क्लाइंट को कहें जी आप एटलीस्ट आप उनको थोड़ा सा कुछ काम करके, जैसे रहीला ने भी बताया, अंबर ने भी, कि आप कुछ एनालिसिस फ्री करके दें, उसके बाद आप उनसे रेट की बात करें। जब आपका काम, आपकी रूटीन समझ आ जाए तो पैसों की बात करें, पहले कभी भी पैसों की बात नहीं करते। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, मेक श्योर जो आपके टॉप स्किल हैं उसको हाईलाइट करें, अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें, जिन क्लाइंट के साथ काम किया है उनके पॉजिटिव फीडबैक को अपनी प्रोफाइल में हाईलाइट करें। नेटवर्क बिल्टअप करें जी फ्रीलांसर के साथ, ऐसे पॉजिटिव या सक्सेसफुल लोगों के साथ या ऐसे माइंडसेट के साथ जो ग्रो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। आप लिंक्डइन में बना सकते हैं, आप फेसबुक में बना सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फ्रीलांसिंग में आने से पहले या अपनी सर्विसेज लॉन्च करने से पहले इन पे काम करना होगा। ठीक है, जो जॉब्स आपके रेलेवेंट है उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ के स्टडी करके क्या वो आप काम कर सकते हैं, ये नहीं कि पैसों के लिए आप गलत कमिट कर दें या वो काम ही नहीं कर सकते तो उसको कभी अप्लाई ना करें। जिस काम को कर सकते हैं उसके लिए आपने जॉब अप्लाई करनी है। क्वालिटी वर्क, जो कमिट करें क्लाइंट के साथ उसको उस टाइम पे, उससे पहले उसको काम दें। क्लाइंट फॉलो अप ना करें, आप लोगों का काम है आप उससे खुद फीडबैक लें, खुद फॉलो अप करें। ठीक है, मैनेज फाइनेंसेस, जब आपको पे आउट मिले तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें कि किस तरह से कुछ सेविंग करनी है, किस तरह से आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे स्पेंड करना है और कहाँ से आपने न्यू लर्निंग भी साथ साथ करनी है। ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग जी, नई चीज़ें सीखते जाएं, जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, यही नहीं कि आप एक फील्ड, चाहे वो अमेजोन है, चाहे शॉपिफाई, टिकटॉक, एक चीज़ पर डिपेंड ना करें, मल्टीपल स्किल्स के ऊपर आए। बी प्रोफेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कम्युनिकेशन, जिस पे अगेन स्टूडेंट फोकस नहीं करता और यहाँ पे आके इंटरनेशनल क्लाइंट आपको हायर नहीं करते, क्यों? आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होती। तो कम्युनिकेशन के लिए हम बहुत चीज़ें इसमें सेशंस भी करवाते हैं और डायरेक्शंस भी देते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नंबर यूज़ करके, जैसे स्काइप है, हेलो टॉक है, वहाँ से आप गोरों के साथ या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपने एक्सेंट को बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप हैं, प्लीज़ इसको फोकस करें। ये रिकॉर्डिंग में दिखेगा, ये अपने प्रिंट रख लें या फिर नोट डाउन कर लें और स्टेप बाय स्टेप आप फ्रीलांसिंग में सर्विसेज जाने से पहले इनको फोकस करें ताकि आप एक अच्छे फ्रीलांसर के तौर पे सामने आए। ठीक है, तो जी राहिला, अंबर बताएं जी, मैंने ठीक गाइड किया, ये सही बताए हैं स्टेप्स ऐसे ही हैं? जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी चलें, अब जी क्वेश्चन आंसर लेते हैं जी। आप लोगों का शुक्रिया, आपने आप शॉर्ट टर्म टाइम में आपने बताया। अब जिनके भी कोई क्वेश्चन आंसर है वो काइंडली क्वेश्चन आंसर कर लें, आप सबसे कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं और जो टीममेट्स हैं उनके साथ भी। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई इशू आ रहा है, कहीं पे स्टक है, तो प्लीज यू कैन आस्क। मैं सर इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा। जी जी, जिस तरह आपने बातें सारी की सर वही स्टेप्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस किया इस दौरानिया में, सबसे बड़ी जो कमी पाई जाती है वो कम्युनिकेशन की है। सबसे मेजर स्टेप है, सबसे मेजर स्टेप है। अगर हमें सब कुछ भी जो है हम कंप्लीट है, हमारी नॉलेज कंप्लीट है, लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते तो उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, बिल्कुल, जब हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल, अगर हम ये समझ रहे हैं कि रिटर्न से हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे, एआई की हेल्प ले लेंगे, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है तो हम फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। जी अब क्वेश्चन आया जी इसका, सुदेश का, वीए काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं जी? जी कौन आंसर करेगा? रहीला आप बताएं जी, क्विकली बताना। सर जैसे अब सर ने कहा कि ना सर इनका सुदेश का अगर मैं आंसर करना चाहूँ तो वो इसी तरह से मैं दूंगी कि अगर वीए ने काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो अपनी टीम को बिल्ड करे। अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल लैक भी कर रही है तो उसकी टीम मेंबर में कोई ऐसा होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे आपने गिव अप किसी भी पॉइंट पे नहीं करना है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्टार्ट अगर एज अलोन नहीं भी ले सकते, आपकी किसी ना किसी स्किल में कोई कमी है
या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी टीम ऐसी बनाए जिनकी ये फर्दर स्किल को वो कवर अप कर सकें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कोर्स आई नीड टू वर्क ऑन अमेज़न? अनवर, इसमें आपको मैं पहले एडवाइस दूंगा, पहले आप ईवीएस अप्लाई करें। देखें ईवीएस क्या है, एनेबलर वीडियो सीरीज, जिसमें शॉपिफाई, अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ है। पहले आप ये देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका क्या दिल कर रहा है। आप किसी पे रिलाय ना करें कि वो अमेज़न कर रहा है तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, या वो शॉपिफाई कर रहा है तो वो कामयाब। आपका अपना इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो रहा है, वो करें। तो कोर्स, बूट कैंप, ये बात की चीज़ है जो एनेबलर ने आपके लिए पहले ऑप्शन रखी हुई है। ईबीएस आप वो अप्लाई करें, आप देखें। अगर जल्दी है तो यूट्यूब पे एनेबलर्स की वीडियोस पढ़िए, वहाँ से आप देखना शुरू कर दें कि आपका इंटरेस्ट अमेज़न में हो रहा है तो फिर आप अमेज़न में हैं, वॉलमार्ट में हो रहा है तो उसमें हैं। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस फील्ड को चूज़ करें। सर, इंटरनेशनल पेमेंट पाकिस्तान में लेने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाए? जी, इसके लिए आपका डेफिनेटली पहले वाइज़र पेनियर तो मस्ट होने चाहिए, और इसके साथ आप मिज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचपीएल है, ये बेस्ट बैंक है जी, जिसके लिए आप इंटरनेशनल पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव कर सकते हैं। जी, अभी जो है ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का नहीं हो रहा, इसमें हम बेसिकली एक जनरल टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हवाले से वो किस तरह से स्टेप इन हो सकते हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग का किसी दिन वेबिनार मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिजिटल मार्केटिंग टीम से, वो इस पर जरूर करेगी। जी बिल्कुल, इसकी ज़िशान रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जी, इसी ग्रुप में इसका लिंक आपको शेयर हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड है और ये आप बाद में भी आराम से इसको देख सकते हैं, और जो पैरामीटर्स बताए हैं सब ने, उस पे आप उन्हीं चीज़ों को एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो आपकी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च है। म्यूट है जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैन, अगर मैं आपको बताऊं तो आप 3 से 4,000 डॉलर में माइक्रो पीएल कर सकते हैं, जिसमें विद एलएलसी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप जो है आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले फिर बता रहा हूँ आपका अपना प्रैक्टिकल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। जी, और किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो जी कर लें। क्वेश्चन है किसी की तो प्लीज यू कैन आस्क। आप किसी से भी, हम चारों में से क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। और इनको लाने का मकसद जी, ये वो स्टूडेंट हैं जो 2-2 साल जिनको हो चुके हैं, जो माशाल्लाह अब एक अच्छी स्टेज पे अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो प्लीज़ आप लोग भी, मैं ये कहूँगा, मोटिवेट रहें और स्ट्रगल करें एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू एम्बिशन, एक आप कह लें कि पावर के साथ। जो चीज़ें बताई हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 1 महीने में आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। ठीक है, बट प्रोडक्ट हंटिंग और लॉन्चिंग नहीं सीखी प्रॉपर्ली, सो व्हिच कोर्स विल सॉर्ट मी। शाजिया, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि, अब मुझे नहीं पता आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो पुराने स्टूडेंट हैं तो आप दोबारा बैच को ले सकते हैं विदाउट एनी फी। तो आप उसको दोबारा कंप्लीट करें, ताकि अगर कोई इसमें इशू आ रहा है तो उसको जो है आप उसको फिक्स कर सकें और प्रॉपर्ली इसको अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकें। जापान मार्केट उस्मान बहुत अच्छी मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, 4th नंबर पे इस वक्त है। तो जापान मार्केट भी अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला वहाँ सिर्फ लैंग्वेज बैरियर का आता है। अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाए तो जापान मार्केट नेक्स्ट अपकमिंग जो है वो एक अच्छी मार्केट प्लेस है। ठीक है, शाजिया, आप न्यू हैं तो आप enablers.org पे जाके जो है ट्रेनिंग की या ईवीएस की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और वहाँ पे आप जो भी सोर्सिंग का आपका मसला आ रहा है, ये हमारे ग्रुप्स हैं फेसबुक के, ई कॉमर्स बाय नेबलर्स और ई कॉमर्स बाय साकिब अजहर, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर लें, उस पर इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर्ली सारा गाइड कर देंगे। जी, यूएसए में बहुत सारी प्रेप सर्विसेज हैं। अनेबलर्स के पास वेरीफाइड वेंडर है, आप enablers.org/services से जाके जो है आप वेंडर्स ले सकते हैं प्रेप सेंटर के, तो वहाँ से भी आपको वेरीफाइड सर्विसेज मिल सकती है। अनेबलर्स की सर्विसेज जो पेज है हमारा, वहाँ से। अच्छा जी, अंबर एंड रहीला एंड वाजिद, थैंक यू सो मच। आपने इंफॉर्मेशन और एक अपना एक जर्नी क्विकली शेयर किया, और आई होप कि ये बाकी लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी। वो इसको फॉलो करके जो है अपनी जो उनमें कमी या जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उसको वो
ठीक से परफॉर्म कर सके। सऊदी अरबिया इज देयर कोर्स डन इन द मॉर्निंग। जी शाजिया, आप ई कॉमर्स बाय नेबर्स ट्रेनिंग में जाके देख सकते हैं, जूम सेशंस होते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग होती है, डिपेंड करता है। तो वहाँ से आप जब कोर्स लेते हैं, बूट कैंप लेते हैं, एनरोल करते हैं, देन वहाँ पे जो है आपकी टाइमिंग डिसाइड होती है। अच्छा जी, मोस्टली ब्रांड अमंग सेलर्स जो अप्रूव नहीं कर रहे सिचुएशन में। देखें ब्रांड हमेशा जी ये अब होलसेल का क्वेश्चन है, सो बट मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ जी। ब्रांड हमेशा छोटे ब्रांड के साथ काम करें, छोटे ब्रांड के साथ अप्रूवल लें, एकदम बड़े ब्रांड्स पे जंप ना करें। बट ब्रांड को अप्रोच करने से पहले आपके पास अपने ब्रांड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी सर, क्लाइंट तो उस्मान का क्वेश्चन है जी, अंबर आप बताएं, इसका आंसर आप करें जी। जी वो कह रहे हैं टेंशन, क्लाइंट टेंशन ले लेते हैं कि गाइड कर दें कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्लाइंट ने देखें इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके साथ, तो वो ऑब्वियसली वो टेंशन तो लेंगे। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो आपसे वीकली रिपोर्ट लें या ना लें, मांगे या ना मांगे, आप उनको खुद ही अपडेट कर दिया करें, मैसेज करके या एक छोटी सी मीटिंग करके, और उनको साथ साथ आप सिचुएशन बताते रहा करें। तो मेरा ख्याल है कि वो टेंशन नहीं लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। गुड हो गया। चलो जी, एक मंसूर का क्वेश्चन है जी, सलाम टू ऑल, क्या इंटर्नशिप के बेनिफिट्स हैं और ये कौन कौन ऑफर। देखें, इंटर्नशिप एक हद तक डेफिनेटली उसके बेनिफिट हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप 3 महीने इंटर्नशिप करते रहे और कोई पैसे ना लें, ठीक है, ये भी गलत चीज़ है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन की आप इंटर्नशिप करें। देखिए, अगर आपको काम आता है ना तो ये एक अच्छा एक टाइम होता है, या 1 महीना, इसके बाद आप पेड इंटर्नशिप करें। इससे ज़्यादा मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा फ्री में किसी के लिए भी काम करें। डेफिनेटली आप वर्किंग आवर दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और आप फ्री में 6 महीने या 4 महीने किसी के लिए काम करें, ये कोई भी लॉजिक नहीं बनता। 1 महीने से ज़्यादा इंटर्नशिप ना करें, और ये एजेंसीज करवाती हैं, लेकिन अगर अगर वो कहती हैं 6 महीने काम करें तो बेहतर आप इससे अपने लिए काम कर लें, उससे ज़्यादा पैसे आप एटलीस्ट क्लाइंट ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो किसी के लिए 6 महीने फ्री में काम करना उसका फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर वो आपको पे आउट करते हैं तो आप ज़रूर एजेंसी से इनके साथ काम करें, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है जी। जी पेपाल जिशान, इस पे साकिब साहब जो हैं अभी उस पे कुछ अपडेट करेंगे। अभी रिसेंट तो अभी हमें नहीं पता, मुझे भी खुद इतना नहीं पता पेपाल का कहाँ तक क्या चीज़ हो रही है, लेकिन ये सुना पाकिस्तान में आ रहा है थ्रू थर्ड पार्टी, डायरेक्टली पेपाल नहीं आ रहा। तो साकिब साहब इंशाल्लाह इस पे अनाउंसमेंट भी करेंगे एज सून एज पॉसिबल। जब ये चीज़ें कंफर्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ इसी ग्रुप में डिटेल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह आप फ्रीक्वेंटली अब देखेंगे मैं कुछ स्टूडेंट्स को लाऊंगा, सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, और ताकि आप लोग मोटिवेट रह सकें, ऐसे लोगों को देख के आप लोग हार ना माने। और अगेन जो चीज़ एक सोची है, प्लान आउट की है, उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ जी। सलाम टू ऑल, मैं शॉपकीपर हूँ तो सर मैं न्यू हूँ ये ऑनलाइन शुरू। अच्छा जी, आप इब्राहिम अगेन ई कॉमर्स बाय अनेबलर्स या enable.org पे विजिट करें, वहाँ पे EVS अप्लाई करें सबसे पहले, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा जी और फोन के साथ, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तब तक के लिए आप फिर जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा देखें और जिस तरह गाइडलाइंस दी गई हैं उसको फोकस करें, ताकि आप जो है इसमें जो है क्लाइंट ले सकें, ठीक है। इजाज़, आप कैसे हैं? आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं ठीक हूँ और आप भी होपफुली ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक है सर जी। एक मैसेज ऐड करना चाहूँगा मैं, जितने भी न्यू बीज आएंगे ना इंशाल्लाह, या जिनका भी इरादा है, जितने भी न्यू स्टूडेंट आते तो उनकी एक ही सोच होती है कि जी कोई जुगाड़ लग जाएगा, कोई नहीं, शॉर्टकट जुगाड़ कोई नहीं लगेगा। देखें, यहाँ पे जुगाड़ नहीं लगेगा, मेहनत है बस। क्विक रिच स्कीम इस तरह का कुछ भी नहीं कोई होना, तो ऐसा किसी कुछ भी भी नहीं है, ठीक है। वो खत्म कर ले अभी हाँ, से। क्विक रिच स्कीम ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत, टाइम, पेशेंस, यही बस स्कीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट और स्टूडेंट के साथ आऊँगा। तब तक जी गुलाम हैदर, आपका क्या क्वेश्चन है? अगर आप दोबारा क्वेश्चन कर लें, शायद वो ऊपर चला गया। अगर आप, अच्छा जी, गुलाम हैदर साहब का क्वेश्चन है जी, सर एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज कर रहा है प्रोडक्ट रीसेलिंग के लिए, बट ब्रांड वेबसाइट पर लिखा हुआ है Amazon restricted situation में नहीं। अगर उसने लिखा हुआ है तो फिर डेफिनेटली आप कैसे जाएंगे? अगर उसने क्लियरली मेंशन किया है तो आप उसके साथ नहीं जा सकते जी। वो बता रहे हैं कि Amazon पे हम नहीं जाते या नहीं करते, तो आप वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। मलिक इजाज, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको लेंगे। मलिक इजाज जी मेरे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं,
और ये भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे और उसमें भी इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू रहीला, अंबर, वाजिद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।